वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि एकादशी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और 25 बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश में सर्द हवाओं ने बढ़ाई कपकपी। 17 नवंबर तक कड़ाके की ठंड बरकरार, फिर बढ़ेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में बीते 3 दिनों से लगातार बढ़ रही सर्दी ने जनजीवन पर असर डाल दिया है। सुबह और रात के समय कपकपी बढ़ गई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 72 घंटे बाद प्रदेश को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नमी बढ़ेगी और तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। फिलहाल 17 नवंबर तक लोगों को तेज ठंड का सामना करना पड़ेगा। उत्तरी हिस्सों से लगातार सुस्त और ठंडी हवा बह रही है, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। नमी आने के बावजूद बारिश की संभावना नहीं है और एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। गाय के बछड़ी की हत्या का प्रयास, आक्रोशित लोगों ने किया बंद का आह्वान। शहर में मांस बिक्री बंद करने की मांग। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा के शकरी बाजार में गाय के बछड़े पर धारदार चाकू से हमला कर उसकी हत्या का प्रयास किए जाने का मामला सामने आते ही शहर में आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलती ही गौ सेवकों और विभिन्न हिंदू संगठनों ने भाटापारा बंद का आह्वान किया, जिससे स्थानीय लोगों को व्यापक समर्थन मिला। बाजार में अधिकांश दुकानों को स्वेच्छा से बंद किया गया। आक्रोशित लोगों ने भाटापारा शहर थाना पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं हिंदू संगठनों ने हटरी बाजार में मांस बिक्री पर रोक लगाने और इसे शहर से बाहर शिफ्ट करने की मांग उठाई है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और माहौल शांत करने के प्रयास लगातार जारी है। बिहार में एनडीए की जीत का छत्तीसगढ़ में भी मनाया गया जश्न। सीएम शाह ने कहा, यह जनता की आकांक्षाओं की जीत है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है। भाजपा की जीत को लेकर छत्तीसगढ़ में जश्न का माहौल देखने को मिला। पार्टी कार्यालय से लेकर सरकार के सभी मंत्रियों ने बिहार में एनडीए की जीत को लेकर बधाई दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सभी मंत्रियों को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। दुर्ग नसबंदी कांड पर कांग्रेस ने बनाई जांच समिति। पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया की अध्यक्षता में बनी 6 सदस्यीय समिति। दुर्ग के जिला अस्पताल में नसबंदी के बाद 2 महिलाओं की मौत के मामले में कांग्रेस ने एक जांच समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया करेगी। यह 6 सदस्यीय समिति पूरे मामले की गहन जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट पार्टी के हाईकमान को सौंपेगी। किसान के घर हथियार बंद, 15 डकैतों ने बोला धावा। परिवार के 11 लोगों को बनाया बंधक, पूछा कहां रखा है सौम्या का पैसा। छत्तीसगढ़ की निलंबित प्रशासनिक अधिकारी सौम्या चौरसिया का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल कोरबा जिले के बालको नगर थाना क्षेत्र के तराई डांड गांव में मंगलवार देर रात हथियारबंद 15 से अधिक डकैतों ने किसान शत्रुघ्न दास के घर धावा बोल दिया था। डकैतों ने घर के 11 सदस्यों को रस्सी से बांधकर बंधक बनाया और लगभग 5.5 लाख रुपए के जेवर व नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदात के दौरान डकैत पीड़ित किसान से बार बार पूछ रहे थे कि सौम्या का 20 से 25 लाख रुपए कहां छिपाया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है, जबकि आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। बिलासपुर में ग्राहकों को मिल रहा कम गैस वाला सिलेंडर, कैमरे में कैद करतूत। बंगला गैस एजेंसी से सिलेंडर निकालकर कर्मचारी गैस की चोरी कर रहे हैं। इसका पर्दाफाश खुद गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने कैमरे के सामने पकड़े जाने के बाद की है। इसकी शिकायत खाद्य विभाग के अधिकारियों से की गई है। इसके बाद भी विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं की गई है। करबला स्थित बंगला में गैस एजेंसी के कर्मचारी ऑटो में ग्राहकों के लिए गैस लेकर निकलते हैं। ऑटो लेकर सीधा सरकंडा क्षेत्र के ऊर्जा पार्क स्थित एक ठिकाने पर पहुंचते हैं। यहाँ पर उनके साथी पंप और अन्य सामान के साथ मौजूद रहते हैं। यहीं पर हर सिलेंडर से 2 किलो गैस निकालकर खाली सिलेंडर में भर दिया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आज पूरे प्रदेश भर में मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। छत्तीसगढ़ में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती इस वर्ष विशेष रूप से मनाई जाएगी। राज्य सरकार ने आज पूरे प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस को भव्य रूप से आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। सभी जिला मुख्यालयों में बड़े कार्यक्रम होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायकों की उपस्थिति रहेगी। सूदखोर तोमर को 14 दिन की जेल, बोला मैं अपराधी नहीं हूं। तोमर ने कहा परिवार को आतंकी बनाया जा रहा। करनी सेना अध्यक्ष बोले 7 दिसंबर को करेंगे आंदोलन। रायपुर पुलिस ने दल बल के साथ बीते दिन सूदखोर वीरेंद्र तोमर को जिला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तोमर को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। पूछताछ में वीरेंद्र तोमर ने अपने छुपने के ठिकानों और कुछ प्रॉपर्टी की जानकारी भी पुलिस को दी है। इस दौरान कोर्ट परिसर में वीरेंद्र तोमर ने कहा कि मैं अपराधी नहीं हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे परिवार को आतंकी बताया जा रहा है, परिवार को जबरन फंसाया जा रहा है। इस दौरान समर्थकों ने केंद्रीय जेल के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की।
प्रीमियम शराब दुकान के विरोध में उतरे स्थानीय नागरिक, प्रशासन ने संचालन पर लगाई रोक। राजनांदगांव शहर के घनी आबादी वाले नंदई चौक में प्रस्तावित प्रीमियम शराब दुकान को लेकर स्थानीय नागरिकों ने बीते दिन जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दुकान खुलने की जानकारी मिलती ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए और तत्काल दुकान बंद करने की मांग की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आबकारी विभाग के अधिकारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने नागरिकों से चर्चा कर शांत कराने की कोशिश की, लेकिन विरोध जारी रहने पर प्रशासन ने फिलहाल दुकान संचालन पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर भूपेश बघेल का तंज, कहा मुख्य चुनाव आयुक्तों को जाता है जीत का श्रेय। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत तय मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि गिनती पूरी नहीं हुई है, जो रिजल्ट है उसमें और ग्राउंड रिपोर्ट में कहीं मेल नहीं है। इसका श्रेय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार को जाता है। ऐसा करिश्मा केवल निर्वाचन आयोग कर सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट बदलाव का था। अमित शाह के सभाओं में भी कुर्सियां खाली थी। साफ संकेत है कि हरियाणा महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार में हुआ। जो महाराष्ट्र का स्ट्राइक था वही यहाँ भी दिख रहा है। बिना मैकेनिज्म के ये संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ में 50 से ज्यादा दवाएं अमानक कार्रवाई, सिर्फ 2 पर 2 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने पर सवाल, विपक्ष ने लगाया चहेती कंपनी को बचाने का आरोप। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दवाओं की गुणवत्ता पर सख्ती दिखाते हुए 3 दवाओं को अमानक पाए जाने के बाद कंपनी को 3 सालों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। लेकिन इस कार्रवाई पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि पिछले 2 साल में 50 से ज्यादा दवा अमानक मिली है, लेकिन सिर्फ 2 कंपनियों को बैन करना आधी अधूरी कार्रवाई है। करीब 10 कंपनियां हैं जो इन दवाओं की सप्लाई की थी। डॉक्टर राकेश ने सीजीएमएससी पर चहेती कंपनी को बैन नहीं करने का आरोप भी लगाया है। दुर्ग में एटीएम उखाड़ ले गए चोर, मेटाडोर चोरी कर मशीन लूट किया, शोर मचा तो वाहन समेत छोड़कर भागे बदमाश। छत्तीसगढ़ में अज्ञात चोरों ने पहले पुलगांव थाना क्षेत्र के गनियारी से एक टाटा 407 मेटाडोर चोरी की है। इसके बाद उसी वाहन से वे यहाँ पर ननककट्टी में स्थित हिताची कंपनी के एटीएम बूथ पर पहुंचे और पूरी एटीएम को उखाड़ लिया। रात करीब 2:30 बजे बदमाश एटीएम को मेटाडोर में लोड कर भागने की तैयारी में थे। स्थानीय स्तर पर 70% सब्जी का उत्पादन होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में सब्जियां महंगी, छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्य भेजी जा रही है। नवंबर महीने में आमतौर पर सब्जियों के दाम कम हो जाते हैं, क्योंकि इस समय स्थानीय स्तर पर सब्जियों की आवक ज्यादा होती है। लेकिन इस साल उल्टा हो रहा है, सब्जियों की कीमतें लगातार बढ़ रही है। फिलहाल साल के आखिरी तक सब्जियों के दाम कम होने की गुंजाइश कम दिख रही है। सब्जी महंगी होने के 2 बड़े कारण हैं। बारिश से सब्जियों का नुकसान। भारी बारिश की वजह से सब्जियों की पैदावार कम हुई है, इसलिए बाजार में पर्याप्त मात्रा में सब्जियां नहीं मिल पा रही है। वहीं यहाँ पर सब्जियों का दूसरे राज्यों में भेजा जाना भी एक बड़ा कारण है। दरअसल छत्तीसगढ़ से कई सब्जियां जैसे लौकी, बैगन, खीरा, करेला और शिमला मिर्च उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भेजी जा रही है। इससे स्थानीय बाजार में कमी बन गई है। वहीं फूलगोभी समेत कई सब्जियां महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से आने के कारण भी महंगी है। चैतन्य बघेल की 61 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क, 364 प्लॉट अटैच शराब घोटाला केस में ईडी का एक्शन। भूपेश बोले पैतृक संपत्ति जब्त कर डरा नहीं सकते। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक अटैच की गई संपत्तियों में 364 आवासीय प्लॉट और कृषि भूमि के टुकड़े शामिल है, जिनकी कीमत 59 करोड़ 96 लाख रुपए है। इसके अलावा 1 करोड़ 24 लाख रुपए की चल संपत्तियां, बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट भी जब्त की गई है। शराब घोटाला मामले में अब तक कुल 276 करोड़ की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सोचते हो कि पैतृक संपत्ति जब्त करके डरा लोगे, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, डरो मत के अनुयायी हैं। बस्तर के जल जंगल जमीन को जब्त करने वालों के खिलाफ हम चुप नहीं बैठेंगे। 1 करोड़ 23 लाख रुपए की कीमती 6 क्विंटल से अधिक गांजा और प्रतिबंधित दवाइयां नष्ट। कबीरधाम में बीते दिन वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न मामलों में जब्त मादक पदार्थों का सुरक्षित, वैज्ञानिक व विधि सम्मत भस्मीकरण किया गया। यह कार्रवाई जिले में नशे के अवैध व्यापार पर कठोर प्रहार के रूप में देखी जा रही है। भस्मीकरण कार्रवाई के दौरान जिला ड्रग्स डिस्पोजल समिति सदस्य एसएसपी पुष्पेंद्र बघेल, जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह ध्रुव उपस्थित रहे। सिलबट्टे से पति का सिर कुचला, सूटकेस में छिपाई लाश, खून के धब्बे मिटाए घर बंद कर भागी महाराष्ट्र से गिरफ्तार। जसपुर जिले में अपने पति को मारकर सूटकेस में लाश भरने वाली आरोपी पत्नी अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसे महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 9 नवंबर को भिंजपुर गांव में संतोष भगत, जिसकी उम्र 43 वर्ष थी, उसका लाश उसके घर में एक सूटकेस में बंद मिली। मामला दुलदुला थाना क्षेत्र का है। दरअसल दोनों पति पत्नी एक दूसरे पर अवैध संबंध को लेकर शक करते थे। पति को लगता था कि उसकी पत्नी देवर से रिलेशन में है। 7 नवंबर की रात पत्नी ने अपने लिए खाना निकाला, लेकिन पति को नहीं दिया। इस बात से नाराज पति फिर झगड़ा करने लगा।
बीरनपुर हिंसा केस में नया मोड़, कोर्ट का बड़ा फैसला 19 नवंबर को। बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव में 8 अप्रैल 2023 को हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में स्पेशल कोर्ट में 2.5 साल बाद सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने केस में धाराएं बढ़ाने का आवेदन पेश किया, जिस पर बीते दिन दोनों पक्षों के बीच बहस भी हुई। अब इस पर 19 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। सीबीआई वकील का कहना है कि जांच में 6 नए आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिसमें नए तथ्य मिले हैं। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि धाराएं बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बिलासपुर रेल हादसा, कांग्रेस ने जीएम ऑफिस का किया घेराव, परिजनों को 1-1 करोड़ मुआवजा देने की मांग, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। बिलासपुर में रेल हादसे को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता ने बीते दिन रेलवे के जीएम कार्यालय का घेराव कर दिया। पहले कांग्रेसी रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए, सभा के बाद पैदल मार्च करते हुए रेलवे जीएम ऑफिस का घेराव किया। कांग्रेस की मांग है कि हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़, घायलों को 50-50 लाख रुपए और आश्रितों को नौकरी दिया जाए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि रेलवे हादसे को ढकने में लगा हुआ है। बेघर हुआ धनपुंजी बैरियर, कोर्ट के आदेश के बाद ठेले में लग रहा आरटीओ कार्यालय, किराए के मकान में रहने पहुंचे कर्मचारी। सीमावर्ती राज्य में बस्तर जिले के धनपुंजी में विवादित जमीन पर परिवहन विभाग का बैरियर का कार्यालय एवं आवास बना था। जमीन के मालिक ने जमीन मांगी तो नहीं मिली, इससे जमीन मालिक ने न्यायालय की शरण ली। इस पर न्यायालय ने अपने फैसले में विवादित जमीन मालिक को देने का आदेश दिया, जिसके बाद जमीन मालिक ने बैरियर के कार्यालय और आवास भवन को तोड़ दिया। भवन तोड़ने से 1 माह से बैरियर का कार्यालय ठेला में लगाया जा रहा है और कर्मचारी किराए के मकान लेकर रह रहे हैं। रायपुर स्टेडियम को लीज पर चलाएगा छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ, धान खरीदी के लिए 15,000 करोड़ की गारंटी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 7 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को लीज पर देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा धान खरीदी के लिए 15,000 करोड़ की गारंटी और 11,200 करोड़ अतिरिक्त स्वीकृति दी गई है। सार्वजनिक उपकरण विभाग का वाणिज्य उद्योग विभाग में विलय, 20 सूत्री विभाग का योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग में विलय किया जाएगा। महिला बोली, शादी के दूसरे दिन से प्रताड़ित किया, भिखारी घर से आई है बोलकर मारते थे, पति और ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दुर्ग में एक महिला ने पति और सास ससुर पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि पति और ससुर भिखारी घर से आई है, कुछ नहीं लाई है बोलकर ताने मारते हैं और मारपीट भी करते हैं। महिला की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। रायपुर में आबकारी विभाग की समीक्षा, 12,500 करोड़ रुपए राजस्व लक्ष्य के लिए कड़े निर्देश। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभागीय कार्यों का विस्तार से मूल्यांकन किया गया। बैठक में सभी जिलों, उड़नदस्ता दल, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधियों सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। समय सीमा में काम नहीं करने वाले ठेकेदारों पर लगेगी पेनाल्टी, पीडब्ल्यूडी सचिव ने दिए सख्त निर्देश। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग ने सड़क और भवन निर्माण कार्यों में देरी करने वाले ठेकेदारों पर सख्ती बढ़ा दी है। विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने रायपुर और दुर्ग परिक्षेत्र के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि जो ठेकेदार समय पर काम नहीं करेंगे उन पर पेनाल्टी लगाई जाएगी और नोटिस जारी होगा। बैठक में मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और यहां पर सभी कार्यपालन अभियंताओं को फील्ड पर लगाकर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। सचिव ने कहा कि लोगों की सुविधा और बजट के प्रभावी उपयोग के लिए निर्माण कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाए और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बटरफ्लाई मीट 143 प्रजातियों की तितलियां देख पाएंगे। विभाग ने जारी किया नंबर। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 20 नवंबर को। छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 5 से 7 दिसंबर तक बटरफ्लाई मीट का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 50 प्रकृति प्रेमी और तितली विशेषज्ञ यहां पाई जाने वाली लगभग 143 प्रजातियों की तितलियों को देख पाएंगे, उनकी तस्वीर ले पाएंगे, उनके बारे में जान पाएंगे। इसके लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 20 नवंबर है। वहीं चयनित प्रतिभागियों को 22 नवंबर तक सूचना दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन शुल्क 2,000 रुपये है। कोरबा में गन्ने से भरे ट्रैक्टर से टकराई स्कॉर्पियो, 2 मजदूरों की मौत, 3 की हालत गंभीर। गन्ने से भरे ट्रैक्टर से टकराकर स्कॉर्पियो पर सवार कोरबा के 2 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। यह हादसा महाराष्ट्र बीड में हुआ है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव को गृहग्राम भेजा गया। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस, 3 दिन राष्ट्र सुरक्षा पर चिंतन। केंद्रीय गृह मंत्री शाह करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी समापन में अफसरों से करेंगे चर्चा।
छत्तीसगढ़ में पहली बार देश भर के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक का सबसे बड़ा मंच होस्ट होने जा रहा है। 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित IIM परिसर में 60वां अखिल भारतीय DGP IGP सम्मेलन होगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर। इसके साथ ही दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम ID को आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, वहां हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। आप सभी को सबसे पहले वहां पर शॉर्ट में न्यूज सटीक देखने को मिलता है। तो मिलते हैं और तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।